दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेंटल फॉर एजुकेशन पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इतिहास के टॉप 15 प्रश्न को। दोस्तों ये 50 प्रश्न सेलेक्टेड प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों बता दें कि ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन में दोस्तों ये पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी देखें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा दिल से अच्छा लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित के शासनकाल में भारत आया था। तो दोस्तों चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्वान कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो दोस्तों विद्या विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र था दोस्तों, ये था धारवाड़ में। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, धारवाड़। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो दोस्तों भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी ये थे साइरस। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, साइरस, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म ये 623 ईस्वी पूर्व ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था दोस्तों? तो लुम्बिनी में हुआ था, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कालीबंगा ये कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, राजस्थान। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, जैन ग्रंथों की रचना किस लिपि में हुई थी? तो दोस्तों जैन ग्रंथों की रचना ये प्राकृतिक लिपि में हुई थी, ठीक है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राकृतिक लिपि। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, मोहनजोदारो किस शब्द का भाषा है? तो दोस्तों मोहनजोदारो ये सिंधी भाषा का शब्द है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, दो महाकाव्य रामायण और महाभारत का संहितकरण गुप्त काल के दौरान संभवतः किस शताब्दी में हुआ? तो दोस्तों किस शताब्दी में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथी शताब्दी में। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, चौथी शताब्दी। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, शून्य की खोज किसने की? तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की? तो अक्सर स्टूडेंट दोस्तों आर्यभट्ट मार के आएंगे, लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वारमिहर, वरामिहर, वराहमिहर, ठीक है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, वराहमिहर, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, किस पुस्तक का 15 भारतीय 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो दोस्तों वह कौन सा पुस्तक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पंचतंत्र। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पंचतंत्र। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंकोर वाट ये जगह का नाम और ये कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कंबोडिया में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कंबोडिया, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो दोस्तों आपको बता दें नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो दोस्तों मानव द्वारा सबसे पहला प्रयुक्त अनाज कौन सा था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्वार। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो दोस्तों दाईं ओर से बाईं ओर कौन सी लिपि लिखी जाती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों खरो। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, खरो। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, मुद्राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो दोस्तों मुद्राक्षस नामक पुस्तक का लेखक यह है विशाख दत्त, ठीक है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, विशाख दत्त, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो दोस्तों कौन सी धारणा एक जैसी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्मवाद का सिद्धांत। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, कर्मवाद का सिद्धांत, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बड़ा इमामबाड़ा ये स्थित है दोस्तों लखनऊ में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, लखनऊ। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो दोस्तों चेतक घोड़ा ये किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राणा प्रताप से। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राणा प्रताप। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? तो दोस्तों जंतर मंतर ये किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जय सिंह द्वितीय ने। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, जय सिंह द्वितीय। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है? तो दोस्तों गोविंद महल ये कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दतिया में। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो दोस्तों कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वीणा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, वीणा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, सूर्य मंदिर स्थित है। तो दोस्तों सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोणार्क में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, कोणार्क में। सी ऑप्शन दोस्तों कोणार्क, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे दोस्तों, पृथ्वीराज विजय। तो दोस्तों ये एक पुस्तक है पृथ्वीराज विजय, ठीक है। तो पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? तो दोस्तों पृथ्वीराज विजय का लेखक ये थे जयानक, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे होगा जयानक, जयानक, ठीक है। इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये कश्मीर के लेखक थे, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शन कौन था? तो दोस्तों गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिवाजी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, शिवाजी। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो दोस्तों शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो दोस्तों शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रायगढ़ में। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, रायगढ़। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। तो दोस्तों शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जीजाबाई से। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, जीजाबाई। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो दोस्तों शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
दादाजी कोंडदेव, ठीक है, दादाजी कोंडदेव। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी ये थी रायगढ़ में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रायगढ़, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ग्वालियर राज्य की स्थापना ये जीवाजी राय सिंधिया के द्वारा किया गया हुआ था, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दोस्तों आज के लिए टॉप 30 क्वेश्चन इतना ही था। दोस्तों अगर वीडियो दिल से अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छा ना लगा हो तो हमारे वीडियो को आप डिसलाइक भी मार सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।